सभा निर्दलीय प्रत्याशी प्रकाश मणि अपने काफिले के साथ गुठनी के धनौती गांव में भ्रमण कर रहे हैं। हर एक जन तक जाकर के अपने पक्ष में वोट करने का अपील कर रहे हैं। जबकि बता दें कि चुनावी दंगल में बड़े बड़े जो लोग हैं पार्टी से हैं, इनकी दावेदारी कितनी मजबूत है, इनसे जुड़ेंगे और बात करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है TV20 एक्सप्रेस न्यूज़ में। धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमन। कोई काफिला अधिकांश है नहीं और पार्टी से जो लोग हैं लगातार काफिले के साथ चल रहे हैं। क्या है, कितना टक्कर दे पाइएगा उन लोगों को आप? क्या जनता चाहती है कि वैसे लोग ही आएँ जिनके पास काफिला हो? क्या हमारे आपके परिवार के लोगों का आने का हक नहीं है? क्या वैसे लोगों को ही राजनीति में आना है जिनके पास वो दबंगई है, या उनके पास गुंडागर्दी है, या उनके पास बंदूक है, या उनके पास वैसे गुंडे पाल के रखे जो समाज के उनके खौफ से लोग बोलने से थर्राते हैं? वैसे लोगों को केवल राजनीति में आना चाहिए? क्या हम और आपके जैसे स्वच्छ लोगों को आने का अधिकार नहीं है? ये लोग तो कह रहे हैं कि जो लोग निर्दलीय खड़े हैं केवल वोट काटने के लिए खड़े हुए हैं, कहीं नहीं है दूर दूर। अगर आप मेरा इतिहास उठा के देखेंगे तो मैं आज केवल नॉमिनेशन करा के नहीं आया हूँ। मैं पिछले 3 साल से इस समाज में लगा हुआ हूँ। हर एक मुद्दे को उठा रहा हूँ, हर एक मुद्दे पे खुल के बात कर रहा हूँ। मैं लोगों को स्वच्छ और सकारात्मक राजनीति की दिशा में आने के लिए मैं उन्हें प्रेरित कर रहा हूँ। मैं हर एक युवा से कह रहा हूँ कि आप अगर योग्य हैं तो इस फील्ड में आइए। आपके नहीं आने की वजह से इन जैसे लोगों को यहाँ पे जगह मिल रही है। जिस दिन आप खड़े हो जाएंगे इन लोगों की जगह ख़त्म हो जाएगी। तो मेरा यही प्रयास है कि हमारे परिवार से, आपके परिवार से जो युवाओं में नेतृत्व की क्षमता है वो आगे आएँ, जो इसके असली हकदार हैं, न कि वो लोग जो कि बाहुबली हैं, जो बंदूक के दम पे वोट लेते हैं, लोगों को डरा धमका के वोट लेते हैं, या पैसे के दम पे लोगों को बड़गला के वोट लेते हैं। इन चीज़ों का अंत होना चाहिए, नहीं तो हम जिस समस्या से जूझे हैं उस समस्या से हमारे आने वाली पीढ़ी भी जूझेगी। और मुझे नहीं लगता है कोई भी चाहेगा कि जिस समस्या से हम लोग जूझ चुके हैं हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे उस समस्या से जूझें। चलिए, निर्दलीय आप मैदान में हैं चुनावी। आज़ादी के बाद से क्या कुछ हुआ है सिवान में? क्या होनी चाहिए? आप बखूबी दिख पा रहे हैं। देखिए, आज़ादी के बाद से कंपैरिजन ऐसा होना चाहिए कि दूसरे भी प्रदेश हैं, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उन स्टेट से आपके स्टेट का कंपैरिजन हो। एटलीस्ट उड़ीसा से तो होना ही चाहिए। देखिए, वो कहाँ है, हम कहाँ हैं। तो अगर आप कहते हैं कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है, मेरे हिसाब से कुछ नहीं हुआ है। आज से 40-50 साल पहले भी हमारे दादा परदादा असम, बंगाल और कहाँ कमाने जाते थे ट्रेनों में भर भर के। आज भी हमारे युवा ट्रेनों में भर भर के गुजरात, मुंबई, दिल्ली कमाने जाते हैं। अगर बदलाव हुआ रहता तो फैक्ट्री यहाँ पे रहती, लोग बाहर से आते, यहाँ पे नौकरी करते, यहाँ पे कमाते। हमारे बच्चों को होली, दिवाली, ईद छोड़ के दूसरे प्रदेश में नहीं रहना पड़ता और ट्रेनों में दम नहीं तोड़ना पड़ता है। तो आपके सामने आंसर है। जो लोगों ने विरासत संभाला है, इस पर ये लोग वोट क्यों नहीं मांग रहा है? जातिवाद रंगों में तरह तरह के लोग हथकंडे अपना रहे हैं। देखिए, आप किसी भी प्रतिनिधि का एजेंडा उठा लीजिए। इस बार क्या एजेंडा क्या है? आप कोई मोदी के नाम पे मांग रहा है वोट, या कोई लालू के नाम पे मांग रहा है, कोई नीतीश के नाम पे मांग रहा है, और कोई राम के नाम पे मांग रहा है। भाई, गेरुआ बांध लिया है, हम हिंदुत्व का सपोर्ट करते हैं। मुद्दा यही है। लेकिन किसी भी पे क्यों नहीं बात हो रही है? प्रत्याशी के जाके देखिए मैनिफेस्टो में कोई मुद्दा है क्या? किसी ने भी इस आज की जो युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, नशे की गिरफ्त में जा रही है, हर तीसरे घर में एक लड़का स्माइक गांजा के गिरफ्त में है, किसी का ध्यान इस पे गया है? किसी प्रतिनिधि ने इस पे आवाज़ उठाई है? नहीं उठाई है। अगर उठाएंगे तो उनकी असलियत सामने आ जाएगी। तो देखिए, मुद्दे की राजनीति हमारे समाज में हो ही नहीं रही है। जो मूलभूत समस्याएं उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। बस बड़े बड़े डिंग विकास करेंगे, हम अमेरिका बना देंगे, लंदन बना देंगे, बस यही ख्वाब दिखाया जा रहा है। लेकिन कोई बात नहीं कर रहा है कि हमारी जो स्थिति है कैसे सुधरे। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ओपन चैलेंज देता हूं, जो भी नॉमिनेटेड कैंडिडेट हैं, आप आइए, एक ओपन फॉर्म में एक डिबेट करें कि किसके पास क्या विजन, उनके पास क्या रोड मैप है। तो आपको पता चलेगा आधे से ज़्यादा प्रत्याशी तो गूंगे हैं, कुछ बोलने की भी क्षमता नहीं रखते हैं। बस बाहुबल, कुबेर बल या गुंडई के दम पे समाज में वो लोगों से वोट मांग रहे हैं। चलिए, आपका विजन क्या होगा सिवान के लिए? मेरा विजन बहुत ही स्पष्ट है। मैं मूलभूत समस्याओं से लेकर गंभीर समस्याओं पे बात करना चाहता हूँ। जब गंभीर समस्याओं की मैं बात करता हूँ तो हमारे समाज में
नशा जो स्माइक की समस्या है, जिसमें 14 साल से लेकर 25-26 साल के बच्चे गिरफ्त में हैं, मैं उस नशे के चुंगल से उन्हें आज़ाद करने के लिए प्रयास करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हर माता बहनों के लिए एक सुलभ शौचालय की व्यवस्था हो। मैं चाहता हूं कि हर ब्लॉक में कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था हो, जिससे कि दिल्ली से ज़्यादा महंगी सब्जी आप इस धनौती के बाज़ार में, गाँव के बाज़ार में खरीदते हैं, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। गाँव के बाज़ार में सब्जी सस्ती होनी चाहिए। तो हर ब्लॉक में कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था हो, हर ब्लॉक में कॉलेज की व्यवस्था हो, जिससे कि लड़कियों को सिवान नहीं जाना पड़े, यहीं पे पढ़ें और ग्रेजुएट हो जाएं। 3 साल की डिग्री जो 5 साल में मिल रही है वो 3 साल में मिले। बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज खुले। हर बाज़ार में एक बस स्टैंड की व्यवस्था की, माता बहनों और लोगों को इस दुकान के सामने उस दुकान के सामने खड़ा नहीं होना पड़े, बारिश हो या इस गर्मी में, तपती धूप में। तो मेरा प्रयास ये रहेगा, हर ब्लॉक में छोटे मोटे कल कारखाने खुले, गमछा बनाने का ही फैक्ट्री खुले, जिससे कि 5-10 लोगों को रोजगार मिले। मैं ये नहीं कहता हूँ ट्रक और मारुति की फैक्ट्री खुल जाए, मैं चाहता हूँ छोटे मोटे कल कारखानों से शुरुआत हो कि लोगों को रोजगार मिले। नेताजी, चुनाव तो जीतने से पहले बड़े बड़े वादे होते हैं, लेकिन जैसे ही कुर्सी आती है देखिए लोग मुकर जाते हैं। मेरे वादे कोई बड़े नहीं है, मैं बहुत ही मूलभूत और ज़मीनी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ छोटा मोटा कल कारखाना, गमछा बनाने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ट्रक और मारुति और रेलवे का कारखाना बन जाएगा। जो संभव है मैं उसी की बात कर रहा हूँ, रियलिस्टिक। जब तक आप ज़मीनी स्तर से सुधार नहीं करेंगे, उस ख्वाब नहीं दिखा सकते हैं। विकास ज़मीनी स्तर से ही शुरू होगा, क्योंकि यहाँ पे विकास की जड़ को खोद के फेंक दिया गया है सिवान से। संभव ही नहीं है। क्या शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद। लोकसभा निर्दलीय प्रत्याशी प्रकाश मणि तिवारी हैं। ये लगातार अपने क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं। अब देखना बहुत बड़ा रोचक होगा कि सिवान की जनता आगामी 4 जून को संसद का ताज किसे पहनाएगी। ये तो आने वाला अब वक्त बताएगा। बने रहें आगे की खबरों के लिए, तब तक आप